अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक ज़हरान ममदानी को गिराने के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, इंक्लूडिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वो एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन उनको ख़तरा एक नौजवान से हो गया है, एक 33 साल नौजवान से हो चुका है। पूरे न्यूयॉर्क के लोग जो हैं उनको इतना ख़तरा नहीं है जितना पूरे अमेरिका में, अमेरिका से बाहर बैठे जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो नफ़रत के ऊपर बिलीव करती हैं, जो डिवाइड के ऊपर बिलीव करती हैं, उनको मसला हो गया है। आजकल अमेरिकी टेलीविज़न पर आप डिबेट्स देख रहे हैं ज़हरान ममदानी के हवाले से। दुनिया के सारे मसले एक तरफ, लेकिन ज़हरान ममदानी डेमोक्रेट का उम्मीदवार बनने की पोजीशन में कैसे आया और अब आगे जो मेयर का इंतखाब है उसके लिए उम्मीदवार कैसे बन गया, इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। उनके लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। अब नया क्या हुआ है ये आपको बताने जा रही हूँ। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क, लोग समझते हैं कि बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही पढ़े लिखे लोग वहाँ पर होंगे, लेकिन वहाँ पर जो डिबेट आ चुकी है वो इस कदर पर्सनल हो चुकी है कि ज़हरान ममदानी पे हर तरह के पर्सनल अटैक्स किए गए। अभी जो रिसेंटली पर्सनल अटैक उनके ऊपर किया गया है कि 2009 में जब ज़हरान ममदानी एक बहुत नौजवान थे और अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने का ख्वाब देख रहे थे और डिफरेंट जगह आप एप्लीकेशंस देते हो, तो 2009 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, एक एप्लीकेशन दी एडमिशन के लिए। उसमें अक्सर हम भी जब एप्लीकेशंस देते थे तो उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप मल्टीपल बॉक्सेस भी टिक कर सकते हो अपनी जो एथनिसिटी है या अपना जो रेस है उसके हवाले से, नेशनलिटी के हवाले से, और आप एक भी कर सकते हो। तो उसमें मल्टीपल बॉक्सेस उन्होंने एक से ज़ायद बॉक्सेस टिक किए। उन्होंने बताया कि उनका एशियन बैकग्राउंड भी है और उनका अफ्रीकन बैकग्राउंड भी है, और ये दोनों बातें सच हैं, दोनों ही बातें झूठ नहीं है। अभी 2018 में वो अमेरिकी नेशनल बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने आप को अमेरिकन समझता हूँ, मैं अब किसी और तरह से अपनी शनाख्त नहीं लोगों के सामने लेकर आता, मैं एक ऐसा अमेरिकन हूँ जो अफ्रीका में पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, इन्होंने पूरी कैंपेन उनके खिलाफ चलाना शुरू कर दी कि इसने, ज़हरान ममदानी ने डिसऑनेस्टी की और वहाँ पे एक एडवांटेज लेने की कोशिश की कि शायद अफ्रीकन टिक बॉक्स टिक करने की वजह से इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा एडवांटेज होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की वजह से, कुछ ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी की स्ट्रगल्स की वजह से। तो इन्होंने वो एडवांटेज लेने की कोशिश की उस वक्त एडमिशन में, जो कि उनको मिला भी नहीं, और इस वजह से ये डिसऑनेस्टी है और उनके ऊपर पूरे बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स बन रही हैं, उनको बैश किया जा रहा है। हाउ क्रेजी इज़ दिस, शेयर स्टूपिडिटी कि एक 2009 में एक छोटा सा नौजवान होगा, इतनी समझ बूझ भी नहीं होगी, नहीं पता होगा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करना है। इस पे ज़हरान ममदानी का मौक़िफ़ भी आया है। उन्होंने इस पे कहा कि मैंने उस वक्त मल्टीपल बॉक्सेस इसलिए टिक किए क्योंकि ऑप्शन था मल्टीपल बॉक्सेस टिक करने का, और मैं चाहता था कि जब मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन दे तो उन्हें फुली मेरे बारे में पता हो, मेरा एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो पता हो, कोई चीज़ मैं छुपाऊँ ना अपने बारे में। ही गेव दिस एक्सप्लेनेशन, इसको भी नहीं बाय किया जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले भी उनके जीतने के बाद से नाखुश हैं, उन्होंने कहा कि ये तो इलीगली इन्होंने माइग्रेशन की है और मैं तो इनको पुलिस से अरेस्ट भी करवा दूंगा। जस्ट इमेजिन, एक शहर का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है डेमोक्रेट्स का। इस पे ज़हरान ममदानी ने खुद भी कहा कि ये मेरे साथ अगर ऐसे कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, लाइक इट्स ऑन टीवी एवरीवेयर, एवरीवन नोज़ कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उनके फादर एक प्रोफेसर हैं, उनकी जो वालिदा है एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, और बिल्कुल एक सिस्टमैटिक, एक लीगल वे में उनकी जो माइग्रेशन हुई है। अगर ज़हरान ममदानी पे अमेरिका का सदर झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है, तो आप सोचिए कि किसी और इमिग्रेंट जिसकी कोई जान पहचान इतनी ना हो, जो फेमस ना हो, जो अपने जिसका कोई नाम ना जानता, उसके ऊपर अमेरिका में किस तरह के झूठे एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। और अमेरिका का सदर खुद ही एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के कह दो जी ये तो इलीगली यहाँ पर आया, इसको निकाल दो, और उसकी जो शहरियत है और उसकी जो नेशनलिटी है वो कैंसिल की जा सकती है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की यही ख्वाहिश है कि वो बहुत सारे लोगों को सिर्फ थ्रेटन करे, इस तरह से डराए धमकाए कि आपकी नेशनलिटी चली जाएगी, आपका ग्रीन कार्ड चला जाएगा, ये हो जाएगा, अमेरिका से हम बाहर फेंक देंगे, आपको निकाल देंगे। तो भाई इतना मसला है तो फिर जो लोग आते हैं उनको नेशनलिटी दो ही ना आप। अगर आपने बाद में उनको यही ताने देने कि भाई तुम्हारी तो
روٹس یہاں کی ہیں, تمہاری تو اوریجن یہاں کا ہے, اگر آپ نے ان کے بچوں کو سیکنڈ تھرڈ جنریشنس کو بھی تانے دینے ہیں تو پھر آپ اتنی مہربانی مت کرو کہ آپ ان کو نیشنل بناؤ, جو کہ آپ کی نیشن بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جو کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کو, ایجوکیشنسٹ آپ کو سرو کر رہے ہیں, پھر بھیجو ان کو ان کی واپس کنٹریز میں. خیر یہ اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ زہران ممدانی نے ان کی اس جیت نے امریکہ کو مزید ایکسپوز کر دیا ہے. پہلے تو ہم یہی دیکھتے تھے نا باہر جو امریکہ جنگیں کر رہا ہوتا تھا, اب امریکہ کے اندر کس حد تک ریسزم ہے اس کو زہران ممدانی ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اس طرح کے جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی ایک ایپلیکیشن فارم کے اوپر, جو کہ 2009 میں انہوں نے ایز نوجوان, ابھی بھی وہ کوئی زیادہ بڑے نہیں ہیں, 33 سال کے, اس کے اوپر کہہ رہے کہ جی ڈس آنیسٹی کی ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں اب اس کو ووٹ نہ دیا جائے اور یہ نہ کیا جائے. دس لیول آف کرٹیسزم, اس طرح کی ہرڈلز زہران ممدانی کے لیے امریکہ میں کریٹ کی جا رہی ہیں. سو اٹ وڈ بی ریئلی ٹف فار ہم آگے جانے کے لیے, لیکن ہی از ورکنگ ہارڈ, ہی از appearing everywhere on TV screens, everywhere defending himself اور justifying himself کہ وہ جو ان کو ذمہ داری دی ہے نیو یارک کے لوگوں نے اور ان کو جو جتایا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, اور وہ مزید ان کو کامیاب بنائیں اور نیو یارک کا میئر بنائیں. اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, مزید ان کے بارے میں کیا کردار ان کی کشی کی جائے گی, کیا نکالا جائے گا ان کی فیملی سے متعلق, بیکاز نومبر ابھی دور ہے اور جیسے جیسے ٹائم قریب آئے گا مزید ان کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ابھی تک ہی سو فیئر, ہی سو آنیسٹ اینڈ اپ رائٹ کہ ابھی تک اگر کچھ نکال سکے تو ایک یونیورسٹی کی اپلیکیشن, اور یونیورسٹی کولمبیا یونیورسٹی, مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ ایسے ہی کسی کو اٹھا کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا آپ ڈیٹا دے دو گے, کسی بھی اسٹوڈنٹ کی آپ انفارمیشن, جو اس نے ذاتی انفارمیشن پرسنل, کوئی پرائیویسی کا قانون نہیں ہے. پوری دنیا کو پرائیویسی کی باتیں, اور اپنے ملک میں ایک اتنی بڑی یونیورسٹی جس کا اتنا بڑا نام ہے, کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں ہے. آپ نے اٹھا کے اس کے اگینسٹ مطلب جو یوز ہو رہی ہے, آپ نے یہ انفارمیشن لیک کر دی ہے. تو دس از ریئلی الارمنگ فار اے کنٹری لائک US. لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹیچو آف لبرٹی سے انسپائر ہو کے وہاں جانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ابھی 7 اکتوبر کے بعد ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ لبرٹی ہر کنٹری میں اپنی مرضی کی ہی ہے, اس کنٹری کی اسٹیٹ کی پالیسیز کے مطابق ہی ہے, اور کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری اس وقت ایسا ملک نہیں ہے جس میں میں کہہ سکوں کہ فلی لوگ لبرل ہیں اور ہر کسی اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اپنے جو آپ کو فلی اور انڈیپینڈنٹلی اور فریلی ایکسپریس کرنے کی اجازت ہے.